स्टूडेंट्स इस लैक्चर दे विच आपां न्यू चैप्टर डिवेंचर्स इशू ऑफ डिवेंचर्स स्टार्ट करांगे। इशू ऑफ डिवेंचर्स बिल्कुल सेम रहेगा शेयर कैपिटल नाल। जिस तरीके नाल आपां शेयर कैपिटल दे विच जर्नल एंट्रीज पाईयां सी, ट्रीटमेंट कीता सी, ओवर सबसक्रिप्शन कीता सी, बिल्कुल सेम है। थोड़ा मोटा डिफरेंस है वो आपां कवर करांगे। देखो डिवेंचर्स की हुंदे है, तुसी ऑलरेडी +1 दे विच भी कीते हुए है, इसका मीनिंग भी तुहानूं क्लीयर होएगा। चलो देखते हैं आप। डिवेंचर इज़ अ रिटन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। डिवेंचर्स कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। जिस तरीके नाल शेयर्स इशू किए जाते उस तरीके नाल डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं। लेकिन डिवेंचर्स की है एक तरह का लोन हुंदा है जो कंपनी डिवेंचर्स नूं इशू करके लैंदी है, ठीक है, पब्लिक तो। शेयर्स के उत्ते डिविडेंड पे करती है कंपनी, डिवेंचर्स के उत्ते इंटरस्ट फिक्सड रेट ऑफ इंटरस्ट पे करना होंदा है और जो भी उसकी अमाउंट बनती है उसनों पे करने को। देखो डिवेंचर इज़ अ रिटन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। डिवेंचर एक रिटन प्रूफ होंदा है जिस दे उत्ते जो डैटर है, डैटर कौन होई? कंपनी। कंपनी की मैंशन करेगी कि मैं इस पर्सन तो लोन लिया है, ठीक है, मैं इस पर्सन नूं एट द पर्टिकुलर टाइम दे बाद रीपेमेंट कर दूंगा, फिक्स अमाउंट इंटरस्ट पे करूँगा, ठीक है, ये सारा कुछ मैंशन किया जाता है। अ डिवेंचर होल्डर इज प्रॉमिस्ड periodic payment of interest at the fixed rate and repayment of principal amount after a specified period। डिवेंचर होल्डर नूं इस दे विच की है प्रॉमिस किया गया हुंदा है कि पीरियोडिक वाइज एट द टाइम जो भी इंटरस्ट ड्यू हुंदा, ठीक है, इंटरस्ट पे किया जाऊगा फिक्स रेट जिन्ना फिक्सड पहला फिक्स किया गया डिवेंचर के उत्ते जिन्ना इंटरस्ट बनेगा वो पे करेगी कंपनी। और जो मैच्योरिटी टाइम आ गया, ठीक है, जो मतलब जो कंपनी रिडीम कर लेंदी है। सपोज कंपनी ने 5 ईयर्स लिए डिवेंचर्स इशू किए, ठीक है, 5 ईयर्स बाद कंपनी का की कंपनी की करेगी, अपनी जो भी प्रिंसीपल अमाउंट होगी वो पे रीपे कर देगी जिस तो उसने जिसनों डिवेंचर्स इशू किए हुए डिवेंचर होल्डर्स नूं। उस तो बाद टाइप्स देखो डिवेंचर्स काफ़ी तरह के होंगे हैं। फर्स्ट है अपने को रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, रिकॉर्ड्स दे पॉइंट ऑफ व्यू डिवेंचर्स अपने को रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और वीरर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और डिवेंचर्स होंगे हैं जिन्ना डिवेंचर होल्डर्स का नेम रजिस्टर्ड होंदा है कंपनी के नाम, उन्होंने किहड़े डिवेंचर्स इशू किए जाते? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, ठीक है। ਜਿਹੜੇ डिवेंचर होल्डर्स रजिस्टर्ड होंगे कंपनी के नाल, उन्होंने जो शेयर्स इशू जो डिवेंचर्स इशू करते हैं उसनों की कहते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। उस तो उल्ट वीरर डिवेंचर्स, वीरर डिवेंचर्स जो कंपनी के रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्होंने जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं वो कहते हैं वीरर डिवेंचर्स। वीरर डिवेंचर्स ईजली ट्रांसफरेबल होंगे, फ्रीली किसी को भी अगे ट्रांसफर कर सकते हैं। उस तो बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स और सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड किवें होंदे? जो कंपनी की वाइंडिंग अप होंदी है, जो कंपनी बंद होंदी है उस टाइम जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स होंदे हैं उन्होंने जो भी उन्होंने लाइबिलिटी बनती होगी, कंपनी की लाइबिलिटी बनती होगी, जिन्ना भी इन्होंने सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है वो पे करेगी कंपनी, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स जस्ट लाइक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब कि अगर कंपनी को होएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग तो उन्होंने पे कर देगी, नहीं कोई जरूरी नहीं है। एक ही अनसिक्योर है, कोई सिक्योरिटी नहीं हैगी कि इन्हों जो भी उसका बकाया उन्होंने रहिंदा वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिक्योर दे विच प्रॉपर जो भी बकाया है सारी लाइबिलिटी जो भी बनती सी कंपनी की इन्होंने डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा, सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स। वन मोर पॉइंट, जो सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स होंगे हैं वो अपने जो एक कुछ ना कुछ गिरवी भी रखवाते हैं, ठीक है, ताकि सिक्योर होंगे हैं। जो भी आप जिमें बैंक के जाने बैंक तो लोन लैने, बैंक भी अपने तो कुछ ना कुछ चीज़ एज अ सिक्योरिटी रखवाता है ना, लाइक गोल्ड रखवा लिया ना, उस तरीके होंगे सिक्योर डिवेंचर्स। उस तो बाद है कन्वर्टिबल पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टिबल पॉइंट ऑफ व्यू, फुली कन्वर्टिबल, पार्टी कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मीनस जो डिवेंचर्स है उसनों आप इक्विटी शेयर के कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।
ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ। ਕੁਛ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲੀ ਕਨਵਰਟੀਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਟੂ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਡਿਵੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਫੁੱਲੀ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਉਹ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਜੋ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੋਨ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਉਹ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਜੋ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ are the redeemable debentures or irredeemable debenture। redeemable debentures ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਵੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਸ਼ੂ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ, ਡਿਵੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਡੀਮੇਬਲ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਰਿਡੀਮ ਆਫਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਕਰੇ ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਡੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰੀਡੀਮੇਬਲ ਡਿਵੈਂਚਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਮੌਰਗੇਜ। ਜੋ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਡਿਵੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਵੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ, ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਐਟ ਪਾਰ, ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਰ ਐਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਟੂ ਡਿਵੈਂਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਟੂ ਡਿਵੈਂਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਂਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਂਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ। ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਂਚਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਡਿਵੈਂਚਰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਅਕਾਊਂਟ। फिर अलॉटमेंट रिसीव हो रही है बैंक टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। उस तो बाद फर्स्ट कॉल रिसीव होगी बैंक अकाउंट टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल। इसी तरीके नाल सैकेंड और फाइनल कॉल होगी। ये ऑलरेडी डन है अपना। हुण अपने कोल हैगा प्रीमियम, जो डिवेंचर्स प्रीमियम के उत्ते इशू किए हैं उस टाइम देखो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अगर प्रीमियम अपन रिसीव होया हो एप्लीकेशन मनी के नाल फिर आप किवें पाना है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेम रहेगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो डिवेंचर्स प्रीमियम के उत्ते इशू किए हो तो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रैडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर अलॉटमेंट मनी के नाल आया हो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये भी क्लीयर होएगी एंट्री, ठीक है। ये
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ डिस्काउंट्स ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट नू डैबिट करांगे। ये सी अपनी डिस्काउंट वाली एंट्री। इस दे विच एक होर अपनी ऐड होएगी जो भी अपना डिस्काउंट हुंदा है डिस्काउंट होया है ठीक है इशू करन ते उसनू आपां राइट ऑफ करदे हां डिस्काउंट नू किसे विचों निकाल के मनी प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे विचों। ठीक है, फिर अपनी ट्रांजैक्शन की पेगी राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर जो भी डिस्काउंट होंदा उसनू आपां नू राइट ऑफ करना पैंदा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये सी अपनियां